प्रियंका एक पढ़ी लिखी लड़की थी जिसका स्वभाव आधुनिक था, लेकिन उसमें अनुशासन और परिवार के प्रति जिम्मेदारी का अभाव था। शादी के बाद से ही उसने अपने ससुराल वालों की जिम्मेदारियों को बोझ मान लिया और धीरे धीरे उसमें लापरवाही और अपने ढंग से जीवन जीने का स्वभाव आ गया। सासू माँ सुशीला देवी अपने जीवन को संस्कार और पारंपरिक मूल्यों से संजो कर रखती थी और उन्हें प्रियंका का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। शादी के कुछ समय बाद ही प्रियंका ने घर के कामों में ध्यान देना बंद कर दिया। बहू, थोड़ा घर के कामकाज में भी ध्यान लगा लिया करो, ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। माँ जी, मैं किसी और के काम करने के लिए थोड़े ही आई हूँ। मुझे तो अपने आराम से जीवन जीना है। इस पर सुशीला देवी को दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपने संयम को बनाए रखा। प्रियंका अपने घर के कामों को लेकर इतनी लापरवाह हो गई थी कि कई बार बिना किसी को बताए बाहर चली जाती और रात को देर से घर लौटती। सासू माँ को ये बहुत नागवार गुजरा। बहू, बिना बताए रात को बाहर जाना सही नहीं है, ये हमारे घर की मर्यादा के खिलाफ है। माँ जी, ये मेरा जीवन है, मैं जैसे चाहूँ वैसे जी सकती हूँ। प्रियंका का ये बेपरवाह रवैया घर में सभी को परेशान करने लगा था। अरुण भी अपनी पत्नी के इस व्यवहार से चिंतित था, लेकिन उसने कभी खुलकर प्रियंका से इस बारे में बात नहीं की। वह हमेशा अपनी माँ के प्रति प्रियंका को सम्मानजनक बनाने की कोशिश करता था, लेकिन प्रियंका उसकी बातों को अनसुना कर देती थी। माँ की बातों को सुनने और मानने में कुछ गलत नहीं है, थोड़ी जिम्मेदारी दिखाओ। तुम्हारे माँ पापा हमेशा मुझे काम करने को कहते हैं। मैं यहाँ नौकरानी बनकर नहीं रहना चाहती। अरुण को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ और पत्नी के बीच कैसे संतुलन बनाए। प्रियंका की ननद राधा, जो कि विदेश में रहती थी, कुछ दिनों के लिए घर आई। उसने घर में बहू के इस व्यवहार को देखकर अपनी माँ से बात की। माँ, भाभी का यह रवैया ठीक नहीं है। आपको उन्हें समझाना चाहिए कि वह इस परिवार का हिस्सा है। बेटा, मैंने कई बार कोशिश की है, पर वो मेरी बात को महत्व नहीं देती। राधा ने अपने भाई और भाभी के रिश्ते में सुधार लाने के लिए एक योजना बनाई। अब सुशीला देवी ने प्रियंका को सुधारने के लिए एक नया कदम उठाया। उन्होंने उसे घर के सभी छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया। बहू, अब घर के सारे काम तुम्हारे हवाले है। अब तुम ही देखोगी कि कौन क्या करेगा। प्रियंका पहले तो खुश हुई कि उसे सब कामों का जिम्मा मिल गया, लेकिन जब काम की जिम्मेदारी और सही तरीके से निभाने का दबाव पड़ा, तो उसे समझ में आने लगा कि घर चलाना कितना कठिन है। धीरे धीरे प्रियंका ने महसूस किया कि घर के सभी काम करना और सबकी जरूरतों का ध्यान रखना कितना कठिन है। उसे अब अपनी सासू माँ की बात समझ में आने लगी थी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी समझा ही नहीं कि ये घर कैसे चलता है और आपकी कितनी मेहनत लगती है। कोई बात नहीं बहू, अब जब तुम्हें समझ आ गया है, तो आगे से ध्यान रखना। प्रियंका ने अब अपने गलत रवैये को सुधार लिया और सास के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करने लगी कि घर में सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है और उसे निभाना सभी की जिम्मेदारी होती है। जब प्रियंका ने ये बात समझ ली, तो उसका और उसके सास का रिश्ता भी बेहतर हो गया।